नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, उनके टिप्स क्या है, उनके ट्रिक्स क्या है, उनको किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना और पसंद आने पर लाइक बटन भी दबा देना। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, वाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि उधार के रूप में ली गई या दी गई राशि के ब्याज पर भी जब ब्याज की गणना की जाती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उधार के रूप में ली गई या दी गई राशि के ब्याज पर भी जब ब्याज की गणना की जाती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब अगर मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए हैं 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, तो सामने वाला अगर मुझसे ये कहे कि भैया मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा तो, लेकिन उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली कि 5,000 रुपये का अगर 1 साल का ब्याज 25 रुपये मेरा हो रहा था तो उस 25 रुपये पर भी 5% के हिसाब से ब्याज लगाया जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट आया। अब इन दोनों को जोड़कर, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़कर भी उसके ऊपर एक और इंटरेस्ट लगाएगा, तो उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, किसी मूलधन P के लिए अगर हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन जो है P हो, यानी प्रिंसिपल R% की दर से, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से, T यानी टाइम यानी समय का A मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमने यहाँ पर डिनोट किया इसको, अमाउंट होगा। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 की पावर T। ये हमारा अमाउंट निकलेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा यहाँ से। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कैसे निकलता है? चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकलता है मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। मीन्स अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो प्रतिवर्ष देय के लिए जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T - 1। मीन्स जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा निकलना था वो कैसे निकलना था? इंटरेस्ट निकलना था हमारा अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें। तो यहाँ पर हमने इस फार्मूले में क्या किया? हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। आइए हम ज़रा इस फार्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रश्न कहता है कि 80,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक दर हमारी 15% हो। मीन्स इसने कहा है कि 80,000 रुपये तो हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम है हमारे पास में 3 वर्ष का, और वार्षिक दर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 15%, और हमें से इसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शन इसने दे रखे हैं 61,270 रुपये, 31,270 रुपये, 41,670 रुपये और 51,270 रुपये। देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमने P = 80,000, R = 15% और T = 3 ईयर्स। हमने इन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर सीधे सीधे हमने पुट कर दिया। वैल्यूज़ पुट की इस एग्जांपल में, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 80,000 ब्रैकेट में 23/20 की पावर 3 - 1। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन किया है। ब्रैकेट को ओपन करने पर क्या हुआ, हमें 23 का क्यूब ऑलरेडी दे रखा है और -1 था, तो जो नीचे वाला जो 20 था वो हम उठाकर ऊपर ले आए, तो यहाँ पर हमें 20 का क्यूब ऊपर मिल गया और नीचे तो ऑलरेडी 20 का क्यूब था ही। तो अब क्या किया हमने, 23 का क्यूब हो गया 12,167, यहाँ पर 20 का क्यूब हो गया 8,000 और यहाँ पर नीचे वाले 20 का क्यूब हम बाहर उठा के ले आए 8,000। अब क्या होगा, 80,000 को 8,000 से जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिल गया 10। क्या मिल गया हमें? 10। और 12,167 में से 8,000 घटाने पर हमें मिल जाता है 4167। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 41,670। मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है, यहाँ पर हमें छमाही देय के लिए मीन्स 6 मंथ के लिए, मीन्स जो टाइम जो है वो अब हाफ ईयरली हो जाएगा। अब हाफ ईयरली के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हाफ ईयरली के लिए क्या होगा हमारा, CI = P इंटू ब्रैकेट में 1 + R/200। मीन्स हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा आधा हो जाएगा और टाइम हमारा डबल हो जाएगा। टाइम हो गया 2T - 1। अब देखिए जरा हम इसको
एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है छमाही रूप से संयोजित, मीन्स अगर हमारा जो ब्याज है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो 10% वार्षिक दर से, ध्यान क्या देना है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली दे रखा है 10% ईयरली, कितने समय में 1,60,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 रुपये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है और हमें CI दे रखा है, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है। ये हमसे पूछा है कि भैया बताओ टाइम कितना लगेगा इतना पैसा मिलने में। ऑप्शन में इसने क्या क्या दे रखा है, 8 महीने, 3 महीने, 1 साल या 6 महीने। आइए ज़रा इस फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखिए हमें जो P दे रखा है वो दे रखा है 1,60,000, R हमें 10% दे रखा है, T हमें 2T मतलब हमें टाइम अभी कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो इसलिए हमने टाइम की जगह हमने 2T रख लिया है। तो CI क्या था हमारा, CI था P इंटू 1 + R/200 की पावर 2T - 1। इसमें सीधे सीधे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। P की जगह हमने 1,60,000 रख दिया, R की जगह हमने 10 रख दिया और टाइम की जगह हमने 2T अभी सेम टू सेम रहने दिया। ठीक है, अब CI तो हमें दे रखा है 8,000, प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 1,60,000 और जब हम 1 + 10/200 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1 + 1/20 की पावर 2T माइनस 1,60,000। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 1,60,000 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो 8,000 में जोड़ कर कितना हो गया 1,68,000। P हमारा ऑलरेडी हमें दे रखा था और 1 + 1/20 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 21/20 की पावर 2T हमें दे रखा है। तो इट मीन्स क्या हो गया, अब ये वाला जो 1,60,000 है ये उठाकर हम दूसरी साइड लेकर आ जाएंगे। जब हम दूसरी साइड लाते हैं तो हमें मिल जाता है 1,68,000 अपॉन में 1,60,000 इज इक्वल टू में जो हमारी टर्म्स थी हमने खाली वही लिखी है। अब हमने क्या किया कि जो 1,68,000 अपॉन में 1,60,000 था, जब हम इसको सॉल्व करते तो हमें मिल जाता है 21/20। इसकी पावर कितनी है 1, क्योंकि एक ही बार आएगा। और दूसरी तरफ में 21/20 की पावर कितनी हो गई 2T। हमें बेसिकली करना क्या था, हमें बेस लेकर आना है 20/20 का। तो 21/20 जब हम बेस लेकर आते हैं तो ऊपर हमारे पास जो पावर है उसको हमने कंपेयर कर दिया, तो कंपैरिजन में क्या निकला 2T = 1। अब 2T = 1 तो T = हाफ, मीन्स हमारा जो टाइम था वो कितना था हाफ ईयर्स यानी कि 6 महीने। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में R1, दूसरे वर्ष में R2 और तीसरे वर्ष में R3 हो, मीन्स तीनों साल जो ब्याज की दर है वो चेंज हो रही है, पहले साल कुछ और है, दूसरे साल कुछ और है, तीसरे साल कुछ और है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन हकीकत में है बहुत सिंपल। यहाँ पर क्या हुआ है, P की जगह तो हमने खाली P ही लिया है, ब्रैकेट में जो 1 + R1/100 मीन्स पहले साल का और दूसरे साल का 1 + R2/100 यानी दूसरे साल का और 1 + R3/100 तीसरे साल का, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस में 1 करके ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है यदि ब्याज दर तीनों साल अलग अलग है 6%, 7% और 8% हो। मीन्स हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5,000 रुपये, टाइम कितना है 3 साल का, निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और हमें दर कितनी दे रखी है 6%, 7% और 8%। इसका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या क्या है 1,000 रुपये, 1,125 रुपये, 1,090 रुपये और 1,105 रुपये। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। P की वैल्यू 5,000, R1 6%, R2 7% और R3 बराबर 8%। सीधे सीधे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने पर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000 हमारा P था, R1 था हमारा 6, R2 है हमारा 7 और R3 हमारा 8
और फॉर्मूले में हमारा -1 भी था, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 + 6/100 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 53/50। 1 + 7/100 को सॉल्व करने पर 107/100 और 1 + 8/100 को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 27/25 और माइनस में 1 जो है उस 1 का मतलब है 5000, क्योंकि ये वाला जो 5000 है ये 5000 इधर 1 में मल्टीप्लाई होता है तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 5000। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 6124.68 6124.68 और माइनस में 5000 मीन्स हमें मिल जाता है 1124.68। ये हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, तो जैसे हम लमसम करके कह देते हैं 1125। तो इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है 1125 रुपये। दोस्तों अगला मेथड कहता है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना होता है 2 वर्षों के लिए, कितना होता है P ब्रैकेट में R/100 की पावर 2, P ब्रैकेट में R/100 की पावर 2। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, हमें ये फॉर्मूला सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल कहता है कि एक राशि है 3000 रुपये, 3000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 660 रुपये और 696 रुपये 30 पैसे है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ पर इसने हमें सिंपल इंटरेस्ट 660 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट 696 रुपये 30 पैसे हमें दे रखा है। टाइम दे रखा है 2 वर्ष का और P यानी कि मूलधन दे रखा है 3000 रुपये का। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वार्षिक दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं 11%, 9%, 10:1/3 और 12:1/2%। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फॉर्मूला हमारा कहता है ब्याजों का अंतर मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो क्या होता है P × R/100 की पावर 2। अब हमें ब्याज क्या क्या दे रखे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है 696 रुपये 30 पैसे और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमें दे रखा है 660 रुपये। तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 36 रुपये 30 पैसे। क्या मिलता है हमें 36 रुपये 30 पैसे बराबर P की वैल्यू है 3000 और R हमें निकालना है तो हमने लिख दिया R/100 की पावर 2। अब ये जो इधर वाला जो 3000 है इसको उठाकर हम दूसरी तरफ ले आते हैं। तो जब हम दूसरी तरफ ले आते हैं तो हमें मिल जाता है 36.30/3000 इज इक्वल टू R/100 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने R के पावर 2 को लिख दिया R² और 100 की पावर जो 2 था इसको हम दूसरी साइड लेके आ गए 36 के साथ में। तो जब हम इधर ले आते हैं तो 100 की पावर 2 कितनी हो जाती है 10,000 मीन्स 36.30 इंटू 10,000 अपॉन में 3000। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें R² की वैल्यू मिल जाती है 121। सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सॉल्यूशन में हमने 3 0 से 3 0 काट दिए। 3 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 12.1 और 12.1 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 121। अब 121 हमें पता है कि 11 का स्क्वायर है तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर R = 11। तो मीन्स जो हमारा आंसर कितना हो गया 11%। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया 11%। अब देखिए नेक्स्ट मेथड, इस मेथड के क्वेश्चंस भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें डिफरेंस दे रखा होता है या फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा होता है, हमें निकालना होता है उसकी दर कितनी है या फिर हमें निकालना होता है उसका मूलधन कितना है यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है PR² ब्रैकेट में 300 + R अपॉन में 100 की पावर 3। बस हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को जितने भी क्वेश्चंस में हमारे जो फॉर्मूले हैं हमें उनको थोड़ा सा समझना है और सीधे सीधे वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर लेना है। आइए जरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एग्जांपल है हमारे पास किसी राशि पर मीन्स यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है, दर कितनी दे रखी है 7% और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष और हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस यानी अंतर हमें दे रखा है।
ठीक है, तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है इसके आंसर्स 13,000 रुपये है प्रिंसिपल अमाउंट, या 15,000 है, या 15,500 है, या 16,000 है। इसके सॉल्यूशन में हम सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फॉर्मूला में क्या दे रखा है, PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन में 100 की पावर 3 हमें दे रखा है। तो ब्याजों का अंतर हमें कितना दे रखा था, 225.645। P हमें निकालना है, R हमें दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और 300 प्लस R यानी 300 प्लस 7 अपॉन में 100 की पावर 3। सीधे सीधे वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तो हमें P मिलता है 225.645 इंटू ये वाला जो 100 की पावर 3 था वे उठा के इधर ले गए, और जो इधर जो हमारे पास में ये था 7 स्क्वायर और 300 प्लस 7, तो यहाँ से हमें मिल गया 49 और 307, तो ये हम इसके नीचे ले आए। तो मीन्स हमने यहाँ पर सीधे सीधे P को अकेला छोड़ दिया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिल जाता है 15,000 रुपये। तो मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाता है, B यानी 15,000 रुपये। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर करने की कोशिश की है, जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपके डाउट हैं तो वो भी आप उसमें पूछिए, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।